दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। और एक दो दिन से अपन बात करें कि ये मुद्दा थोड़ा और गर्माहट भरा हो गया है। तो क्या है मामला, पूरा अपन इस वीडियो में देखेंगे। यानी क्या फॉर्म रीओपन होना चाहिए, क्या परीक्षा डेट आगे जाएगी, आखिर कब तक विद्यार्थी समझेंगे, पूरी सच्चाई क्या है, इन सब पर अपन बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। पहली बात तो अपन बात करते हैं क्या फॉर्म रीओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यानी फॉर्म रीओपन को लेकर पहले बात करते हैं। तो देखिए, फॉर्म रीओपन की बात अपन करें तो देखिए, आप सभी को पता है पहले आपके 6500 पोस्टें थी और अब पोस्टों की संख्या 4000 और बढ़ा दी है, यानी कुल मिलाकर 10,000 के आसपास आपके पोस्टें हो गई है। जैसे ही पोस्टें बढ़ी तो एक कहें कि एक धड़ा सक्रिय हो गया कि फॉर्म रीओपन किए जाए, एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए। यानी एग्ज़ाम डेट वाली वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में यही है उन लोगों के कि एग्ज़ाम डेट आगे जाए। तो देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब RPSC कोई भी निर्णय लेती है तो वो पूरा सोच समझ कर लेती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप फॉर्म रीओपन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक दो बातें सोचनी चाहिए। पहले आप देखिए कि मान लीजिए कि आपकी जुलाई में आपकी ये परीक्षा आयोजित हो रही है और पिछली जुलाई में फॉर्म भरे गए थे, यानी 1 साल का समय हो गया है। और काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो उन विद्यार्थियों के ऊपर क्या बीतेगी अगर डेट आगे बढ़ गई, कोई कर्ज़ लेकर पढ़ रहा है, कोई किस स्थिति में है। 12 लाख विद्यार्थी हैं, तो आप समझ सकते हैं फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में भरे गए। और हर समय एक जैसा नहीं होता। अगर डेट मान लो आगे बढ़ा दे, अगर आप कह रहे हो कि डेट आगे बढ़ाए, जैसे मान लो आगे बढ़ी तो हो सकता है दिसंबर तक चले जाए। तो फिर उन विद्यार्थियों के ऊपर क्या बीतेगी। 2-3 माह का भी मुश्किल से बेचारे कहीं से कर्ज लेकर आए हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो वे वापस तैयारी नहीं कर पाएंगे, उनकी भी तैयारी छूटेगी। तो इसमें आप अपना हित न देकर उन 12 लाख विद्यार्थियों का हित देखिए। और इसमें जो मांग कौन उठा रहा है, विशेषकर वह जो अभी अभी हाल ही में B.Ed करके आए हैं या B.Ed चल रही है या उनका अभी रिजल्ट आया है, तो वो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों में यही कहना चाहता हूँ, आपके लिए भर्तियाँ बहुत सारी आएगी। ये भर्ती पूरी होगी नहीं, उससे पहले पहले आपके सेकंड ग्रेड की वैकेंसी और आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। और कौन भ्रमित कर रहा है? कोचिंग वाले और एक दो और अपन कहें कि ऐसे लोगों का संगठन बना हुआ है। कोई भी परीक्षा हो, जैसे परीक्षा के 10-15 दिन बचेंगे तो वो गैंग सक्रिय होती है। और वो गैंग इसलिए सक्रिय होती है क्योंकि क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर वो संगठन बनाते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, फिर उसमें विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, फिर उनसे पैसे ऐंठेंगे और उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे हम आपके लिए याचिका लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में हो सकता है याचिका भी लगा दे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये RPSC है और एक स्वायत्त संस्था है। आप जब कोर्ट जाते हैं उससे पहले वो वहाँ पर अपने कैविएट दायर कर चुका होता है। उन्हें पता है परीक्षा से 15-20 दिन पहले ऐसी गैंगें सक्रिय होगी और वो ऐसा काम करेगी। तो वो अपना पक्ष इतनी मजबूती से रखती है कि आज तक को मैं आपको बता दूँ, 2018 का ये किस्सा है। 2018 में भी इसी तरीके का हुआ था कि जैसे ही परीक्षा यूँ कहें कि वैकेंसी आई, वैकेंसी के 3 माह के अंदर अंदर एग्ज़ाम करवा दिया गया। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, टंकियों पे चढ़ गए थे। और मुझे याद है 2018 का, जब विद्यार्थी टंकियों पर थे और परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो गए थे, वो उस समय टंकियों पर नज़र आ रहे थे। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि एग्ज़ाम डेट वगैरह आगे कुछ भी नहीं बढ़ी। और ऐसा का ऐसा आप देख लेना, इस भर्ती में भी होने वाला है। किसी को भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो फॉर्म भर चुके हैं उन विद्यार्थियों को अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपका जो एग्ज़ाम है 12 जुलाई को ही होगा, उससे यूँ कहें कि आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यूँ कहें कि कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसी गैंगें हैं जो सक्रिय हो जाती है अपना फ़ायदा या अपने हित को लेकर कि हम पैसे ऐंठेंगे ऐसा वगैरह। बाकी कोई कुछ भी नहीं है इसमें। एक दो ये हवाला दे रहे हैं कि शहरिया में पहले महिलाओं की पोस्टें नहीं थी, अब महिलाओं की पोस्टें आई है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो देखिए, शहरिया में पहले महिलाओं की पोस्टें तो नहीं थी, लेकिन सामान्य की पोस्टें थी। तो सामान्य में कोई भी फॉर्म भर सकता है। शहरी सामान्य में महिला पुरुष कोई भी फॉर्म भर सकता है, सभी ने भरे हैं। हाँ, एक दो लोग ऐसे तैयार कर लेंगे ये जो बोलेंगे हाँ मैं पीछे रह गया,
मेरे को नहीं लिया तो मैं ऐसा कर दूंगा न ऐसा कर दूंगा। अरे पहले तुम कहाँ गए हुए थे, आपको ये सोचना चाहिए। और यही जैसे 4000 पोस्ट है, अगर परीक्षा के बाद बढ़ गई होती तो आप क्या करते? कई ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें परीक्षा होने के बाद में डेट बढ़ी है, तो उसमें आप क्या करते? धरना प्रदर्शन करते, दोबारा एग्ज़ाम करवाते। तो ऐसी बातें परीक्षा से पहले होती रहती है। और अगर हाँ हो सकता है आरपीएससी 2 माह पहले ये वैकेंसी जारी कर दी तो आप मांग उठाना आपको वाजिब था, तो आप और पुराने विद्यार्थी दोनों को भी नुकसान नहीं होता। आप दोनों आराम से परीक्षा में भाग ले सकते थे। लेकिन जो पुराने 12 लाख विद्यार्थी है उनके साथ क्या बीतेगी, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो हमेशा आप ध्यान रखना, आरपीएससी विद्यार्थी हित सर्वोपरि देखता है और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है उसकी ओर वो जाएंगे। और 12 लाख विद्यार्थी उस तरफ है, और हो सकता है 30 से 40,000 विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्म रीओपन कर दिए तो अभी इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इतने ही है जो नए बीएड धारी है, तो उन्हें बस मैं यही कहना चाहूँगा, 12 माह आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, तब तक आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको आंदोलन करना है तो आंदोलन करिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। किसी के यूँ कहें कि किसी के माया जाल में फंसना है तो फंस सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी आपको हमारी बात सही लगेगी नहीं, लेकिन आप देख लेना 5-6 तारीख के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। जब 5 तारीख यानी 7 तारीख को जब आपके यूँ कहें कि एग्ज़ाम सेंटर आ जाएंगे, तब वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा, तब आप समझ लेना कि एग्ज़ाम डेट आगे गई कि नहीं गई। बाकी देखिए कई ऐसे यूट्यूबर हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, लेकिन आपको सोचना चाहिए उनका काम क्या है, क्यों बढ़ा रहे हैं। उनको पता है एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, हम अपना कोर्स बेचेंगे, 2-4 लाख और पैसे कमाएंगे, फ़ायदा है उन्हें। धोखा तो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, 10-12 लाख विद्यार्थियों के साथ, वो बात वे सोचेंगे नहीं। लेकिन जो सच्चा और अच्छा ईमानदार शिक्षक है वे अभी भी परीक्षा के हित में है। परीक्षा होना चाहिए, सही समय पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कब की जारी हो चुकी है, लगभग 6-7-8 माह हो गए हैं एग्ज़ाम डेट जारी हुए। तो इस हिसाब से नहीं लग रहा है कि आपकी डेट वगैरह कुछ बढ़ेगी। जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, और इस तरीके की वीडियो वगैरह देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि का दिमाग डाइवर्ट होगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर नुकसान आपको है। बाकी ऐसी गैंगें सक्रिय होती रहेगी, आपको 5-6 दिन और इंतज़ार करना है, आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा, तब आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई कर पाओगे। तो इसको लेकर ये वीडियो था। बाकी देखिए एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ेगी। हाँ पोस्टें ज़रूर बढ़ी है, तो देखिए पोस्टें बढ़ना और नहीं बढ़ना ये सरकार का काम है, और विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है पहले से ही कि हम इसमें पोस्ट में वृद्धि और कमी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका वो संवैधानिक अधिकार है, और वे नियम वगैरह सब बने हुए। कुछ नियमों का हवाला दे रहे हैं कि जुलाई के बाद आया है, 50% से ऊपर होता है फॉर्म रीओपन होते हैं। लेकिन आरपीएससी ने उस विज्ञापन में आप देख लेना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है 7 जुलाई 2025, उसके बाद उन्होंने और लिखा है कि हमने 2 बार और फॉर्म को लेकर जो संशोधित विज्ञापन जारी किया था। तो संशोधित विज्ञापन वाली भी बात लागू होती है उसमें, और संशोधित विज्ञापन जो आपका ये 1 साल वाला नियम है उसके बाद में आया था। और उसके बाद में पहले सामाजिक विज्ञान की अपन बात करें तो कोई पोस्ट नहीं थी टीएसपी एरिया की। बाद में टीएसपी एरिया को पोस्ट दी गई, फॉर्म भरवाए गए। तो सब कुछ सही तरीके से आरपीएससी करती है, सब सोच विचार करके कार्य करती है। तो आप निश्चिंत रहिए, सही समय पर ही एग्ज़ाम होगा। बाकी देखिए किसी को भ्रमित होना है तो होते रहिए, क्योंकि विद्यार्थी सही बात मानते नहीं हैं। तो आप 12 तारीख तक ऐसे ही अपना विरोध प्रदर्शन जो भी करना है वो करिएगा, किसी को पैसे देने हैं तो दीजिएगा, लेकिन होना कुछ है नहीं। अगर आरपीएससी साथ ही, तो जैसे ये विज्ञापन आया तो इसके साथ ही वो अपना फॉर्म रीओपन वाली बात कर देती। फर्स्ट ग्रेड में भी आपने देखा होगा फॉर्म रीओपन नहीं हुई, तो इसी हिसाब से इसमें ही होगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।